नमस्कार दोस्तों, टाइटल और थंबनेल देख के आप सभी को अंदाजा लग गया होगा। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं आपके सेमेस्टर 8 के वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट इन्वायरमेंट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के। उम्मीद करता हूं आप सभी इत्मीनान से इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करना शुरू करें उससे पहले इस सब्जेक्ट से जुड़ी हुई कुछ बुनियादी बातें हैं जो आप सभी को जान लेना जरूरी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये आपका इन्वायरमेंट करके सब्जेक्ट है, या फिर आप लोग इसको कह सकते हैं पॉलिटिकल साइंस इन्वायरमेंट करके ये सब्जेक्ट है, जो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा सेमेस्टर 8 के अंदर ऑफर किया जाता है। इररिस्पेक्टिव आप लोग रेगुलर के स्टूडेंट है, एसएल के स्टूडेंट है या एनसी वेब के स्टूडेंट है, यहाँ पर आपका न केवल सब्जेक्ट बल्कि सिलेबस भी 100% सेम रहने वाला है। अब इस चीज से भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप सभी के पास बीए के अंदर ये वाला सब्जेक्ट है या बीकॉम के अंदर आपका ये वाला सब्जेक्ट है, आप सभी तमाम कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए आज का सेशन इक्वली इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आप सभी जानते हैं, हर एक सब्जेक्ट के दरमियान आपके एंटायर सिलेबस के अंदर केवल 20% ऐसे टॉपिक होते हैं या 20% ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनके अंदर से आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर मोर देन 80% जो क्वेश्चन है वो फ्रेम होते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर मैं इत्मीनान से आप सभी के साथ उन्हीं क्वेश्चंस को लेकर के चर्चा करूंगा जिनके इस बार आपके फाइनल एग्जामिनेशन में आने की प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, चांसेस, संभावना बहुत ज्यादा रहने वाली है। उससे पहले ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये डीएससी कैटेगरी का सब्जेक्ट है, डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर सब्जेक्ट के अंदर ये आता है। तो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का जो एग्जामिनेशन है वो 90 मार्क्स का होने वाला है। माने आपका पेपर कितने नंबर का रहेगा? 90 नंबर का रहेगा। और इस 90 नंबर के पेपर के लिए आप सभी को दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा 3 घंटे का वक्त, समय और टाइम दिया जाता है। और अगर आप लोग यहाँ पे सिलेबस की बात करते हैं तो आपके एंटायर सिलेबस के अंदर माय डियर फ्रेंड्स कुल मिलाकर के 4 यूनिट डाली गई है, जिनके अंदर आपको मल्टीपल चैप्टर्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले अगर आप लोग यूनिट नंबर 1 की बात करते हैं तो यूनिट नंबर आपकी 1 है इन्वायरमेंट के नाम से, जहां पर आप लोगों को फिलोसफी अलोंग विद द पॉलिटिक्स को पढ़ना है। इसी तरीके से अगर आप लोग यूनिट सेकंड की बात करते हैं तो ये आपका रहने वाला है पर्सपेक्टिव ऑन द इन्वायरमेंट। ये आपकी 2 यूनिट रहेंगी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ चैप्टर्स देखने को मिलेंगे, यहाँ पर भी हमें नंबर ऑफ चैप्टर्स देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से आपकी यूनिट 3 रहने वाली है, दैट इज द ग्लोबल इन्वायरमेंटल इश्यूज एंड द पॉलिसीज। और आपका जो आखिरी यूनिट रहेगा दैट इज द इन्वायरमेंट एंड द इंडिया स्ट्रेटजी। और यहाँ पर भी आपको मल्टीपल चैप्टर्स, मल्टीपल टॉपिक्स और मल्टीपल सब टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। कुल मिलाकर के इन चारों यूनिट से आपका फाइनल एग्जामिनेशन प्रिपेयर होने वाला है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इन तमाम अगर आप लोग यूनिट्स को एनालिसिस करते हैं तो कुल मिलाकर के केवल 20% क्वेश्चंस बनते हैं, जिनको अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं तो डेफिनेटली इन 20% क्वेश्चंस के अंदर से मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन आपको आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो एग्जैक्टली वो क्वेश्चन कौन कौन से हैं, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर आपको एक लिस्ट दी गई है। सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे बनता है ना, दैट इज द इन्वायरमेंट को आपको अच्छे से पढ़ना। देखिए, और आपका दूसरा सिविलाइजेशन, ठीक है ना। इन्वायरमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, इन्वायरमेंट को अच्छे से पढ़ना है कुल मिलाकर के, और सिविलाइजेशन को अच्छे से पढ़ना है। इन्वायरमेंट और सिविलाइजेशन को इंटरकनेक्ट करके भी आपको पढ़ना है, क्योंकि यहां से हर साल आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर एक सवाल देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया, जहां पर आपसे पूछा गया है दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है। दूसरी प्रोबेबिलिटी है दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तीसरी प्रोबेबिलिटी है इन्वायरमेंट को डिफाइन कीजिए या सिविलाइजेशन को डिफाइन कीजिए, ठीक है। ये आपका पहला क्वेश्चन है, जिसके इस बार एग्जामिनेशन में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। दूसरा क्वेश्चन रहेगा आपको इकोलॉजी एंड द बायोडाइवर्सिटी एज ए लिविंग प्लस ऑफ द नेशन को पढ़ना। ध्यान दीजिएगा, इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी से एक सवाल हर साल आपके एग्जामिनेशन के अंदर देखने को मिलेगा, क्योंकि आपके करिकुलम के हिसाब से ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द यूटिलिटेरियन अप्रोच टू द वैल्यू ऑफ द नेचर, ठीक है। इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन रहेगा दैट इज डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन द जेंडर एंड द इन्वायरमेंट। दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन ये आपका जेंडर और इन्वायरमेंट से एक सवाल पूछा गया है, इसको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ द ग्लोबल कॉमन्स एंड इट्स इंपॉर्टेंस। ध्यान दीजिएगा,
ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये आपका आया है टॉपिक दैट इज द ग्लोबल कॉमन्स, और ग्लोबल कॉमन से एक क्वेश्चन इस बार आपको आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर देखने को मिलेगा ही मिलेगा, और उसकी इंपॉर्टेंस को भी आपको साथ साथ पढ़ लेना है, और इसको आपको अच्छे से नोट करके ना अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा लेना। इसके अलावा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार टॉपिक रहेगा एसडीजीज, जिसको आप लोग कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। आप सभी ने देखा होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से हर बार आपके पेपर के अंदर एक सवाल देखने को मिलेगा, तो आपको पढ़ना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या थे, किस तरीके से थे, कैसे डेवलप किए गए, किस तरीके से इंप्लीमेंटेशन का पूरा प्रोसेस रहा, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, इनका एम क्या है, कुछ इस तरीके के सवाल आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। माने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन रहेगा, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एंड द किगाली, उसके बाद क्या है अबांडमेंट। तो ये आपके दो क्या है आपके प्रोटोकॉल है, एक आपका क्या है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, दूसरा क्या है आपका किगाली अमेंडमेंट है। दोनों को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है, दोनों टॉपिक आपके स्टार टॉपिक रहेंगे, तो प्लीज 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 मेक श्योर करके इनको भी आपको तैयार करना है। इसके अलावा डिस्कस द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द काइटो प्रोटोकॉल। ध्यान दीजिएगा, एक और प्रोटोकॉल है जिसको आप लोग क्या कहते हैं, काइटो प्रोटोकॉल कहते हैं, एंड द पेरिस एग्रीमेंट, और एक आपका पेरिस एग्रीमेंट है। पेरिस एग्रीमेंट से भी अक्सर सवाल देखने को मिलता है। कुल मिलाकर के यहाँ पर क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी देखने को मिलते हैं, जिनसे इस बार आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अगला जो क्वेश्चन रहेगा वो आपका सीबीडी से रहेगा। सीबीडी का मतलब होता है कन्वेंशन ऑन द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ध्यान दीजिएगा, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये क्या होता क्या है, इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर यहां से सीबीडी के अंदर देखने को मिलेंगे, तो आप लोगों को कन्वेंशन ऑन द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है, दैट इज डिस्कस करना है आपको रामसर कन्वेंस, ठीक है कन्वेंशन, रामसर जो कन्वेंशन है इसको आपको डिस्कस करना है, अलोंग विद आपको सिटीज को डिस्कस करना है फॉर द वाइल्ड लाइफ एंड द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी है, इसको भी आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठाना है। अगला क्वेश्चन रहेगा, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ द आपका क्या है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है आईएसए, ठीक है ना। आईएसए का मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। यहां से सवाल आ सकता है, एक सवाल आएगा नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसको आप लोग एनएपीसीसी के नाम से जानते हैं, तो ये भी आपका काफी अहम इंपॉर्टेंट और जरूरी क्वेश्चन रहेगा। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज से सवाल पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपका गैप, गैप का मतलब क्या होता है सर, आपका गंगा एक्शन प्लान, ठीक है, इससे भी एक सवाल इस बार देखने को मिलेगा। और एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, डिस्कस द मेजर इन्वायरमेंटल लॉज इन इंडिया। ध्यान दीजिएगा, इंडिया के अंदर कौन कौन से इन्वायरमेंटल लॉज एग्जिस्ट करते हैं, उनको आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। इसके अलावा एक सवाल आपको एनजीटी, एनजीटी का मतलब होता है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, याद रखिएगा नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, तो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल से भी एक सवाल देखने को मिलेगा। एंड इको मार्क इन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं अलोंग विद टॉपिक मैंने आपको बता दिए, जिनको आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा के जाना है। अगर आप लोग चाहते हैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर आप लोग न केवल पास हो जाए बल्कि अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सके। बाकी आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको इस सेशन का पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पीडीएफ टाइप कर दीजिएगा। और अगर आपको आंसर चाहिए तो इस वीडियो के नीचे ही आपको कमेंट करना है आंसर। अगर मेरे को अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिलता है तो या तो मैं आपको आंसर के साथ पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा या एक वीडियो रिकॉर्ड करके प्रोवाइड कर दूंगा, जिसको अगर आप लोग देख लेंगे तो आपके जितने भी टॉपिक है वो सारे कवर हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको पसंद आया होगा, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए मैं तो सोल दी बाय, स्टिल कीप लर्निंग।